जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही खास प्रयोग के बारे में। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसके साथ ही आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, लोगों की इच्छा होती है कि वो भी किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करें। कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो उसके बारे में, उसके वर्तमान भूत भविष्य के बारे में वो सब कुछ बताएं, उसकी ख्याति फैले, उसकी प्रसिद्धि फैले, उसके घर पर लोगों का आने जाने का तांता बंधा रहे, है ना। लोग भविष्य ज्ञात करने के लिए आते रहे, जाते रहे, लाइन लग जाए। और आजकल ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं क्या जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं। वो कहां तक सही है, कहां तक नहीं है, किस तरह से कर रहे हैं, ये तो वही जाने, है ना। लेकिन मैं आपको ये जो प्रयोग बता रहा हूं, इसमें आप बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप एक अच्छे भविष्य वक्ता बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भविष्यवाणी पहले भी की जाती रही है। हमारे बहुत से ऋषि मुनि वो भविष्य दृष्टा होते थे, भविष्य वक्ता होते थे। क्या घटनाएं भविष्य में घटने जा रही है, उन घटनाओं के बारे में वो जान जाते थे और वो बता भी देते थे। वो लोगों को आगाह भी कर देते थे, हाँ, आने वाली दुर्घटनाओं से बचा देते थे। तो इस तरह से जो है भविष्यवाणियां ऐसा नहीं है कि अभी की जा रही हैं वर्तमान युग में। ये तो जो है सदियों सदियों से इस क्रिया को जो है लोग करते आ रहे हैं। भविष्यवाणियां करने के लिए कई सारे मंत्र होते हैं, कई सारी साधनाएं होती हैं, तंत्र प्रयोग भी होते हैं, है ना। कुछ देवियों की, देवताओं की इनकी साधनाएं भी होती है। उन साधनाओं के द्वारा भी लोग भविष्यवाणियां करते हैं। कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जो सिर्फ भूतकाल की ही बात करते हैं, वो भूतकाल के बारे में ही बताते हैं, वो भविष्य काल के बारे में नहीं बता सकते। जैसे यक्षिणी है ना। अब यक्षिणी को आप सिद्ध कर लो तो जो है वो भूतकाल के बारे में ही बताती है, वो भविष्य काल के बारे में नहीं बताती, है ना। इसी तरह से कुछ देवियां ऐसी होती है जो वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में भी बताती है, तीनों काल की बात बताती है। और तीनों काल की बात बताने वाली देवियों में सबसे पहला नाम आता है देवी मातंगिनी का। हाँ, देवी मातंगिनी जो है वो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल की बात बताती है। तो मैं इस वीडियो में आज आपको जो है देवी मातंगिनी की ही साधना प्रयोग बता रहा हूं, उसका ही साधना प्रयोग बता रहा हूं। अगर आपने इस साधना प्रयोग को ठीक प्रकार से कर लिया, जैसा मैं बताता हूं वैसा अगर आपने कर लिया, तो आप भी एक अच्छे सटीक भविष्य वक्ता बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, आप उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। भूतकाल में उसके साथ क्या क्या घटित हुआ आप वो भी बता सकते हैं, और भविष्य में उसके साथ क्या क्या घटनाएं होने जा रही हैं, क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, वो भी आप उसके बारे में बता सकते हैं। यही नहीं, आप स्वयं के बारे में भी जान सकते हैं। आपके जीवन में भविष्य में क्या क्या घटनाएं होने जा रही है, उसके बारे में आप स्वयं भी जान सकते हैं। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, किसी गुरु के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद जो है आंखें बंद करके आप देखेंगे ना, तो आप खुद देख सकते हैं, खुद जान सकते हैं। तो ये जो है बहुत जबरदस्त मैं प्रयोग बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। इसके द्वारा आप जो है आने वाली जो दुर्घटनाएं होती है आप उनको रोक सकते हैं। जब आदमी, व्यक्ति पहले से सचेत हो जाएगा तो फिर वो दुर्घटना तो रुकेगी रुकेगी ना। हाँ, तो इस तरह से जो है आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि हमें साधनाओं का, सिद्धियों का प्रयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए। हाँ, इनको जो है कमाई का साधन नहीं बनाना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति की लालच में आ जाता है, लालच कर लेता है, लोभी हो जाता है और इन साधनाओं के मार्फत वो जो है रुपया कमाने लग जाता है ना, तो वो रुपया उसके पीछे ज्यादा समय ठहरता भी नहीं है और उसकी वो साधना ज्यादा दिन चलती भी नहीं है, ज्यादा समय चलती भी नहीं है वो। थोड़े समय बाद ही जो है वो बंद हो जाती है और वो वापस जो है उसी स्थिति में आ जाता है जिस स्थिति में वो पहले था, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं, है ना। चमकते हैं तो सूर्य की तरह चमकते हैं और जब छिपते हैं ना तो बिल्कुल जो है जैसे चांद अमावस्या में पूरी तरह से छिप जाता है ना, इस तरह से आदमी भी छिप जाता है, फिर उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। इसलिए साधनाओं का प्रयोग, सिद्धियों का प्रयोग हमेशा जनहित में होना चाहिए, कल्याणकारी कार्यों में होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। फिर लोगों की अपनी मानसिकता होती है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, किस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं। देखो हर तरह के लोग होते हैं, है ना, और सब अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने तरीके से जीते हैं, है ना। तो मैं आज आपको ये जो साधना बता रहा हूं, ये जो यंत्र मंत्र प्रयोग जो बता रहा हूं ना, इस मंत्र प्रयोग को आपको किस तरह से सिद्ध करना है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रयोग को आप जो है ग्रहण के दिन कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो, किसी भी ग्रहण को कर सकते हैं। इसको दीपावली पे कर सकते हैं, इसको होली पे कर सकते हैं, महानिशार काल जो आता है, महानिशा रात्रियां जो आती है ना, उस दिन आप कर सकते हैं। इसको आप गुरु पूर्णिमा को कर सकते हैं इस प्रयोग को, ठीक है। तो अब आपको इनमें से कोई भी समय लेकर के और आपको करना क्या है, आपके पास में जो है पीले वस्त्र होना चाहिए, पीला आसन होना चाहिए और बाजोट पर बिछाने के लिए भी पीला ही वस्त्र होना चाहिए। आप ये सुबह के समय कर सकते हैं, रात्रि को भी कर सकते हैं। तो मेरी जहां तक राय है तो इसको सुबह के समय ही करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में इसको शुरू करें। तो आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। स्नान करके साफ स्वच्छ पीले वस्त्र जो आपके पास है उनको आप पहन लें और पूर्व दिशा की ओर बाजोट लगा लें। बाजोट लगा करके और उस पर पीला वस्त्र बिछा लें। पीला वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुजी की तस्वीर रख दें। एक मातंगिनी देवी का चित्र आप गूगल से डाउनलोड करके और जो है उसको फ्रेम करवा लें, उस चित्र को भी आप वहां रख दें। आपके पास में पीली हकीक माला होना चाहिए, है ना, पीले कलर की हकीक माला। कई सारे रंग में आती है, सफेद भी आती है, काली भी आती है, नीली भी आती है, पीली भी आती है, हरी भी आती है, सभी रंगों की आती है। तो पीली हकीक माला होना चाहिए। माला आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, मातंगिनी बीज मंत्रों से संपुटित और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। एक आप जो है गणेश जी का जो है वो मूर्ति आप वहां पर बाजोट पर रखेंगे। चावल की ढेरी बना करके छोटी सी, उस चावल की ढेरी पर आप गणेश जी की मूर्ति को रखें। जलपात्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास में पलाश की सूखी लकड़ी होना चाहिए हवन के लिए। एक छोटा सा हवन कुंड आप वहां पर बना लें अपने साइड में, और या फिर एक बना बनाया भी हवन कुंड आता है वो भी आप रख सकते हैं। उस हवन कुंड में आप पलाश की जो लकड़ी होती है, पलाश के जो पत्तों की पहले जब पत्तले बना करते थे ना, पत्तल दोने बनते थे, उसको पलाश कहते हैं, है ना। तो उसको ब्रह्म वृक्ष भी कहते हैं। तो उसकी सूखी लकड़ियां होना चाहिए और दूसरी लकड़ी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके पास में हवन सामग्री होना चाहिए। तो हवन सामग्री का पैकेट जो है बाजार में मिलता है, किराने की दुकान पर, पंसारी की दुकान पर, वहां से आप एक पैकेट 2 पैकेट आप वहां से खरीद लें, सस्ते ही आते हैं ये। आपके पास लगभग 1 किलो गाय का शुद्ध देशी घी होना चाहिए हवन करने के लिए, दीपक जलाने के लिए, ठीक है। सुगंधित अगरबत्तियां आपके पास में होना चाहिए, है ना। पंचमेवा आपके पास में होना चाहिए। तो पंचमेवा भी 5-10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का जो भी है वो आप पंसारी से जो है वो खरीद लें, पंसारी बना करके पंचमेवा, और वो दे देगा। इसके साथ ही आपको खीर बनानी है। 1 कटोरी खीर होना चाहिए जिसमें भी आप जो है ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू बादाम पिस्ता खोपरा वगैरह इलायची वगैरह ये डाल के और बढ़िया अच्छी खीर बनाएंगे। 1 कटोरी खीर, वो भी भोग के लिए वहां पर होना चाहिए। तो ये सारी सामग्री आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद आप जो है अपने आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद में आपको सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है। पंचोपचार पूजन करें, गणेश जी को जो है स्नान कराएं, तिलक लगाए, अक्षत चढ़ाएं, है ना, और पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद आपको अपने गुरु जी का पूजन करना है इसी तरह से।
फिर इसी तरह से आपको जो है मातंगिनी देवी का पूजन करना है, और इसी तरह से आपको माला का पूजन करना है, पीली हकीक माला उसका पूजन करना है। ये सब पूजन करने के बाद में आपको जो है सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। ओम गंग गणपति नमः या ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी मंत्र आप गणेश जी का जानते हैं उस मंत्र की आप एक माला करें। उसके बाद आप अपने गुरु मंत्र की एक माला करें, है ना। ये सब करने के बाद में अच्छा, इसमें आपको कोई जो है सुरक्षा घेरा या दिशा बंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको संकल्प वगैरह लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? हाँ, अब आपको करना क्या है, आपको जो पीली हकीक माला है, उस पीली हकीक माला से जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आपको 10 माला मंत्र जप करना है। छोटा सा मंत्र है, मंत्र को कंठस्थ याद कर ले। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम सत्ते कथिये कथिये मातंगिनी नमः। ओम ह्रीम श्रीम सत्ते कथिये कथिये मातंगिनी नमः। इस मंत्र की आपको 10 माला मंत्र जप करना है। जो ही 10 माला मंत्र जप हो जाए, उसके बाद में आपके पास जो पलाश की लकड़ियां हैं, तो हवन कुंड में वो पलाश की लकड़ियां कपूर के द्वारा जला दे, है ना। लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके हवन में रख दें, और उसके बाद जो है बीच में कपूर की 2-4 टिकियां रख दें, कपूर को जला दें, और वो हवन जो है प्रज्वलित हो जाएगा, वो लकड़ियां जल जाएगी। उसके बाद में आपको इसी मंत्र से एक मंत्र पढ़ के और 1 चम्मच घी डालना है, और वो जो शाकल्य है, जो हवन सामग्री है, वो थोड़ी सी हवन सामग्री उसमें डालना है। डालने के साथ में स्वाहा बोलना है। आगे बात समझ? मंत्र बोलो, मंत्र जो ही खत्म होता है उसके बाद स्वाहा बोलो, है ना। तो इस तरह से जो है आपको वो आहुतियां देना है। कितनी आहुतियां देना है? 108 आहुति देनी है। पूरी एक माला मंत्र की आहुतियां देनी है आपको। दशांश हवन करना होता है वो, है ना। तो ये सब कर लिया। ये करने के बाद में आपको जो है नृसिंह राज जो मंत्र है, उस नृसिंह राज मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। 11 माला। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये मंत्र भी थोड़ा सा बड़ा है और बीज मंत्र है इसमें भी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए धैर्य के साथ में इसको करें। तो 11 माला मंत्र जप करने के बाद में आपको फिर इसी तरह से 1 माला मंत्र जप की आपको आहुतियां देना है, यानी 108 मंत्रों की आहुतियां देना है इस नृसिंह राज मंत्र की भी। तो ये नृसिंह राज मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। ओम ऐम ह्रीम श्रीम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलम तम सर्वतो मुखम नृसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। ओम शौम ह्रीम ऐम ओम नमः। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूं। ओम ऐम ह्रीम शौम उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलम तम सर्वतो मुखम नृसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। ओम शौम ह्रीम ऐम ओम नमः। ठीक है, इस मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है, और फिर 108 आहुतियां उसी प्रकार से देनी है आपको, घी की और जो है शाकिल्य की। उसको शाकिल्य बोलते हैं, जो हवन सामग्री होती है ना, उसको, है ना। और ये जब मंत्र जब आप शुरू करें, उसके पहले ही जब आप पूजा वूजा करें ना, पूजा करने के साथ साथ आप जो है सुगंधित अगरबत्तियां लगा दे, घी का दीपक जला दे। घी का दीपक तब तक जलता रहना चाहिए जब तक कि जो है आपके ये सारे क्रियाएं पूरी नहीं हो जाती, है ना। दोनों मंत्रों की मंत्र जप मालाएं पूरी नहीं हो जाती, हवन नहीं हो जाते, तब तक वो घी का दीपक जलता रहना चाहिए। इतना घी उसमें दीपक में होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी ये साधना जो है वो सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको रोजाना 1 माला जो है मातंगिनी मंत्र की करनी है रोजाना, और 1 माला नृसिंह मंत्र की करनी है। ये आपका रोजाना का एक नियम बन जाएगा। 1 माला मंत्र रोजाना इन दोनों मंत्रों के करने ही करने हैं। अब आप भविष्य वक्ता कैसे बनेंगे, भविष्य दृष्टा कैसे बनेंगे? तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। जब आप मंत्र जप करें, माला जप करें, तो उस समय आपकी आंखें बिल्कुल बंद होना चाहिए, आपकी भ्रुकुटी पर आपका ध्यान होना चाहिए, आपके तीसरे नेत्र पर। और फिर जो है आप अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करेंगे? आप ताश के पत्ते ले लें, आंखें बंद कर लें, बीच में से भी कोई ताश का पत्ता निकाल करके आप जो है सोचें कि ये ताश का पत्ता लाल है, और फिर आप आंख खोल करके देखें
अगर वो लाल है तो इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हैं। फिर जो है आप आंखें बंद करें और फिर एक ताश का पत्ता निकालें और जो है उसको रख करके जमीन पे, और फिर आप सोचें कि ये लाल हो सकता है, काला हो सकता है, लाल हो सकता है। फिर आपका दिल और दिमाग कहे कि नहीं ये लाल है, और अगर वो लाल ही निकलता है तो इसका मतलब आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। या काला है तो इस तरह से आपको जो है ये अभ्यास करना होगा। और आप कुछ ही दिनों में जो है आप भविष्य देखने लग जाएंगे। आपको सामने वाले व्यक्ति के भविष्य के बारे में सब कुछ पता चलने लग जाएगा। इस साधना से क्या होगा, मातंगिनी देवी आपके हृदय में विराजमान हो जाएगी, और आपके हृदय में विराजमान होकर के और वो जो है अंदर से आपके विचार पैदा करेगी। हाँ, वो सामने नहीं आएगी सामने आ जाएगी, सामने तो नहीं आएगी वो, लेकिन चूंकि वो आप सिद्धि के द्वारा वो आपके हृदय में स्थापित हो जाएगी। और जब वो हृदय में स्थापित हो जाएगी ना, तो आपके अंदर से ऐसे विचार उठेंगे स्वतः ही, और आपके मुंह से स्वतः ही विचार निकलेंगे। जो शब्द निकलेंगे ना, वो शब्द ही आपके सही हो जाएंगे, है ना। सामने वाले व्यक्ति के बारे में भी आप सब कुछ बता सकते हो, आने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं के बारे में बता सकते हो, आप अपने स्वयं के बारे में भी जान सकते हो कि आपके स्वयं के जीवन में क्या घटनाएं, क्या दुर्घटनाएं होने जा रही है, उनके बारे में भी बता सकते हो। इस तरह से आप जो है लगातार अभ्यास करने से आप सफल भविष्यवक्ता बन सकते हैं और सटीक भविष्यवाणी आप कर सकते हैं, है ना। ये प्रयोग आजमाया हुआ है, इस प्रयोग को करना चाहिए। अगर आप में से कोई इच्छुक है कि मैं भविष्यवाणी करने में सक्षम हो जाऊं, तो ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। कुछ लोग, कुछ साधक लोग जो है वो दीक्षा लेना चाह रहे थे, गुरुजी दीक्षा लेंगे, गुरुजी दीक्षा दो, गुरुजी दीक्षा दो, गुरुजी दीक्षा दो। उन लोगों के लिए मैंने जनवरी के महीने में 3 तारीखें बताई है। एक तो आज ही है 7 तारीख, तो आज लेना चाहें वो आज ले लें। उसके बाद भी 11 तारीख है, 11 जनवरी है, 11 जनवरी को आप दीक्षा ले सकते हैं। और उसके बाद फिर 16 जनवरी है, 16 जनवरी को भी आप दीक्षा ले सकते हैं। तो जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। दीक्षा मैं मुफ्त में देता हूं, मैं कोई राशि नहीं लेता, कोई पैसा नहीं लेता दीक्षा देने का। हाँ, साधक गुरु दक्षिणा के अंदर जो भी वो देना चाहे, भेजना चाहे वो भेज सकता है, नहीं भेजना चाहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि नहीं गुरु दक्षिणा में आप इतने रुपए भेजो मुझे, मैं रुपयों की मांग अपने साधकों से कभी किसी से करता ही नहीं हूं, मुझे जरूरत नहीं है रुपयों की। हाँ, है ना। तो पर चूंकि गुरु दीक्षा लेने वाले के लिए जरूरी हो जाता है कि गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है शास्त्रों के मुताबिक। तो साधक जो भी अपनी इच्छा से जो भी गुरु दक्षिणा देना चाहे वो दे सकते हैं, और नहीं देना चाहे तो नहीं भी दें। उसमें भी जो है हमें किसी प्रकार की, मुझे किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं है। मैं ये नहीं सोचता कि इस साधक ने गुरु दीक्षा तो ले ली लेकिन इसने गुरु दक्षिणा नहीं दी, अरे ये तो बेकार है, बकवास है ना। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। मेरे लिए सभी साधक प्रिय हैं, चाहे वो गुरु दक्षिणा दे या न दे, है ना। मैं सबका ख्याल रखता हूँ, सबका ध्यान रखता हूँ और सबके काम करता हूँ, है ना। तो जो भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, है ना। मैं कोई जोड़ नहीं दे रहा हूँ। हाँ, और मैं तो पहले के वीडियो में भी मैंने बताया, मुझे कोई गुरु वगैरह बनने का शौक भी नहीं है भाई, मुझे गुरु कहलाने का शौक भी नहीं है। मैं अपनी दुनिया में मस्त हूँ। हाँ, मेरी अपनी दुनिया है जिसमें मेरे गुरु जी हैं, मेरे इष्ट हैं और मैं हूँ, है ना। बस ये मेरी दुनिया है जिसमें मैं खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, है ना। और आनंदित रहता हूँ मैं, हमेशा हमेशा आनंद में रहता हूँ मैं। हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है, और प्रयोगों को करते रहिए, साधनाओं को करते रहिए, है ना। चुपचाप हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उठकर खड़े हो जाइए, चलना शुरू कर दीजिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और किसी प्रकार का कोई सवाल है तो जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है। जय गुरुदेव।